नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत शनिवार यानी कि आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 7वें चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं यूपी की भी 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर में वोटिंग शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। देवरिया, बांसगांव, घोसी और सलेमपुर में वोटिंग जारी है। बलिया, गाजीपुर और चंदौली सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया शुरू है। वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान होने लगा है। बता दें कि आज गोरखपुर में सीएम योगी ने भी सबसे पहले मतदान किया है। गोरखपुर में बूथ नंबर 223 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। आज देश में लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। सुबह 7 बजे से 57 संसदीय क्षेत्र में वोटिंग जारी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मतदाताओं को, खासकर महिला और युवाओं से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसलिए मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। मुझे उम्मीद है कि युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बूथ नंबर 223 पर वोट डाला है और लोगों से मतदान करने की अपील की है। वोट डालने के बाद मीडिया से खास बातचीत भी की है। सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त होता है उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा, देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत और विकास, गरीबों के प्रति संवेदना, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने, जिन पार्टियों को, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। बता दें कि गोरखपुर सीट पर बीजेपी के रवि किशन, समाजवादी पार्टी की काजल निषाद और बीएसपी के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला है। सीएम योगी ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की है। सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश की गोरखपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन ने पत्नी संग गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है, रामराज को बरकरार रखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। वहीं सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के संकट मोचन मंदिर में परिवार संग पहुंचकर पूजा अर्चना की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वोट डाला है। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदाता भारी संख्या में अपने मतदान का उपयोग कर प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में योगदान दें। सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान है। आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच दिग्गजों का मतदान जारी है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आप सांसद राघव चड्ढा ने वोट डाला है। इसके अलावा पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर,
एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर, सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मतदान किया है। स्क्रीन पर लगी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान कर दिया है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आप सांसद राघव चड्ढा ने भी मतदान कर दिया है। चौथी तस्वीर में सिबकतुल्ला अंसारी पूर्व विधायक है, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। पांचवी तस्वीर अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं अपना दल की, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। वहीं छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मतदान कर दिया है। सातवीं तस्वीर में अरविंद राजभर, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। और 8वीं तस्वीर में अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। गोंडा के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसकी शिकायत करने पर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने मृतक परिजनों के साथ अभद्रता के साथ जमकर मारपीट भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जवान लड़के रहे वो उनसे फोन पर बतवाए, चपके खड़े रहा। कहाँ जाए ये कौन लोग थे जो बात करे तो जो दवाई करे के तैयार रहते, जब कहा तो कहा कि तुम यहाँ जाओ, एक जने रही हो। उनके जो गाड़ी वाले कहे हम 3 बने लाओ न ले जाओ, हम कहा भैया भगवान हो जाओ, जबरियन गए बैठ गए, देखा भैया गोरे जीवन नहीं तो खाली गाड़ी कूद गए, उठी चिल्लाए लागे, उनके मुँह जन लोग सबका मारे लगे, वीडियो बना है। तीनों जनी चिल्ला लगी, मंगल पूछ वाली वाइपर भरा हुआ, देखो वही वाइपर भर 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 मारे, जनता ना छोड़ा तो छोड़ती ना। किसने मारा आपको? हाँ हमका मारे। बताई नहीं कि ये नॉर्मल है, सब कुछ कोनो उनाई है। 48 घंटा हमें मौका दियो, उसके बाद सब सही हुई। और जब ये खत्म हो गया तब एम्बुलेंस बुलाई नहीं, अब एम्बुलेंस में डेड बॉडी ला दे वहाँ लखनऊ रेफर कर। अब हम बताई थे कि जबरदस्ती ये न करो, ये खत्म है तो ये हमारी गेट जबरदस्ती बनती नहीं, अंगुली दब गया। एक मरीज के परिजन और अस्पताल कर्मियों के मध्य वाद विवाद हो रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एवं सीओ सिटी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और वहां पर पाया कि एक मरीज ओम प्रकाश दुबे निवासी दुआ बबुआ थाना करनेरगंज को उपचार हेतु एसपीएम लाया गया था, जहां पर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मृतक के परिजनों एवं अस्पताल कर्मियों के मध्य वाद विवाद हुआ था। किनारे 4 दिन बाद कब्र से किशोरी का शव निकाला गया है। बताया जा रहा है कि किशोरी के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी के शव को यमुना नदी की रेती से निकलवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो यहाँ टकरूपुर पे कैसे टकरूपुर पर ऐसे उसकी माँ बेहोश हो गई तो हम अपना संग हो गए थे, तो रात भर सवेरे है इन लोगों ने मान लो सब कन्या है, चीफा है, फलान ढकान ने सबने बताई, तो हम बातचीत को नहीं दिमाग दौड़ाए पाओ, तो हमने उसका कोई क्रियाक्रम नहीं करवा पाया, कोई कार्रवाई नहीं करवा पाई, हमारी गलती हो गई। अब हम सेंस अपना खो बैठे, में अपनी सेंस में नहीं रहा, तो मट्टी लोगों ने हमने हम भी चल रहे तो हमें भी कोई लेकर नहीं गई, तो बेटा नहीं जाता तो मैं हमें पीछे छोड़ दो और चले तू मंगल को जब मट्टी लगी बुद्ध को नहीं मेरी मोड़ी में क्यों मेरी हमें। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।